अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरा नाम नाज़ा है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं स्टोरी घर डेली। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेकअप करके तैयार हो गई और फिर चलती हुई इमरान अंकल के कमरे के गेट पर पहुंच गई। कान लगाकर आवाज़ सुनी तो बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि इमरान अंकल के कमरे में कोई नहीं था। मैंने सुकून का सांस लिया। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे को खटखटाया तो इमरान अंकल आकर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर गई तो इसने ताला लगा दिया। मैं जाकर बैठ गई और फिर इमरान अंकल भी मेरे साथ बैठ गए। मैं चुपचाप बैठी रही। फिर इमरान अंकल ने एक हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, हाँ सारा, और सुनाओ, खुश होना और मुझसे नाराज़ तो नहीं होना। मैं मुस्कुराई और कहा कि मैं खुश हूं और आप मुझसे क्यों नाराज़ होंगी। तो इसने कहा कि तुम जो बार बार दरवाजे पर आकर वापस चली जाती हो इसीलिए पूछ रहा हूं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। फिर इमरान अंकल मेरे बालों में हाथ फेरने लगे और मेरी आंखें बंद होने लगे। मैं मदहोश होने लगी। फिर इमरान ने मेरा सब कुछ साफ कर दिया और फिर इसने अपना सब कुछ साफ किया और फिर इसने गेम खेलना शुरू किया। वो आराम आराम से गेम खेल रहा था और मैं भी इसी तरीके से खेल रही थी क्योंकि वो इसमें माहिर था, खिलाड़ी। इसे पता था कि मैं कमसिन लड़की हूं। वो जानता था कि मेरे साथ कैसे खेलना है। मेरी आंखें बंद थीं और मैं महसूस कर रही थी जैसे जन्नत की सैर कर रही हूं। और वाकई मुझे ऐसा लगा कि दानियाल से कहीं ज्यादा ताकतवर है इमरान, क्योंकि वो तो 40 साल का था। अब सोचकर अंदाजा लगा लें कि 40 साल का बंदा कितना तजर्बाकार, ताकतवर और समझदार होता है। इसे हर तरीका मालूम होता है जिससे औरतें अलौकियां मुतमईन होती हैं, और इमरान मेरे साथ वही कर रहा था। लेकिन वो तो मगन था। हालांकि मैं काम हो चुका था लेकिन वो जोश में था। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, मगर इमरान मुझ पर जरा भी तरस नहीं खा रहा था। आखिरकार इमरान का काम भी मुकम्मल हो गया। फिर वो भी लेट गया और मैं भी लेटी रही। इमरान मुझसे कहने लगा, सब कुछ बताओ, तुम्हें कैसा लगा। मैंने कहा, मैं तो अल्फाज ही नहीं ढूंढ पा रही कि किस जुबान ने तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि तुमने मुझे इतना सुकून दिया। वाकई में दानियाल कुछ भी नहीं था। वो तो एक दरख्त के पत्ते की तरह था और तुम तो कोई 100 साल पर ठीक से खुश करेंगे, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि इस तरह खुश करेंगे। इमरान कहने लगा कि सारा, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी बीवी भी है। जब भी मैं अपनी बीवी के साथ होता हूं हम पहले प्लान बनाते हैं फिर ये काम करते हैं। तो मैंने कहा, अच्छा तो आप मुझे भी बताएं, नबी आपके साथ प्लान बनाएं। इमरान अंकल कहने लगे, सारा, अगर तुम्हारी उम्मीद नहीं आती तो तुम मेरे पास आना, फिर पूरा प्लान बनाएंगे और मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि शिकन कुन तरीकों से कैसे करना है। फिर तुम उन तरीकों को फॉलो करना और फिर देखना कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है। तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि तुम मरने तक याद रखोगी। और फिर जिस बंदे के साथ भी तुम ये काम लाड़ लोगी तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में मेरा नाम आएगा। मैंने कहा, अच्छा तो फिर मैं लाजमी आऊंगी। इमरान कहने लगा, हाँ, बस ये देख लेना कि तुम्हारी उम्मी ना आई हो। मैंने कहा, हाँ, मैं उम्मी को देख लूंगी, उम्मी नहीं आएगी। इमरान ने कहा, ये तो अच्छी बात है, वो आए ना तो मैं ठीक से तुम्हें खुश कर पाऊं। इसके बाद इमरान कहने लगा कि सारा, तुम चल जाओ, कहीं कोई उठ ना जाए और हम दोनों को एक साथ न देख ले। तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए। फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और वो अपने कमरे में चले गए। ताज़ा होकर वापस आई और सो गई। उठकर मैं तैयार हुई, स्कूल का बैग उठाया और नाश्ता करने की मेज से उठ गई। नसरीन ने नाश्ता लगा रखा था। मैंने नाश्ता किया, फिर उम्मी को खुदा हाफिज कहा और बाहर निकल गई तो इमरान गाड़ी के पास खड़ा था। इमरान बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं भी इसे देखकर मुस्कुराई। इसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। फिर इमरान भी मुझे लेकर स्कूल गया। पहुंच गई। मेरे इम्तिहान होने वाले थे। मैंने सीख लिया था कि अगर इम्तिहान ऐसे ही परेशान करेंगे तो मैं दोबारा आउटिंग पर नहीं जाऊंगी। कहीं गेस्ट हाउस में गेम खेलेंगे और फिर कमरे में गेम खेलेंगे। मेरी क्लास शुरू हो गई। मैं अपनी किताब बंद करके बैग उठाकर बाहर निकली तो इमरान वहां मौजूद था। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। हम लोग रास्ते में थे, घर की तरफ आ रहे थे। इमरान मुझे कहने लगा,
अच्छा बताओ सारा, तो फिर तुम मेरे कमरे में आ रही हो? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर आओ। करना है और मुझे वही वाला सुकून मिलना चाहिए जो अपनी बीवी को देते हैं। इमरान कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा सुकून दूंगा। फिर हम लोग घर आ गए। घर आए तो अबू भी घर आए, लेकिन लग रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उम्मी से पूछा कि क्या हुआ। अबू जल्दी में पैसे लेकर फिर आ गए तो उम्मी बोलें कि उनका बीपी लो हो गया है और वो टैबलेट खाकर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। फिर मैं अपने कमरे में आ गई, यूनिफॉर्म वगैरह बदलकर ताज़ा दम होकर खाने की टेबल पर आ गई। खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। उठा तो अबू भी ड्राइंग रूम में बैठे थे, चाय पी रहे थे। मैं भी उनके साथ बैठकर चाय पीने लगी। फिर मैं अबू से हाल चाल करने लगी। अबू ने कहा, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, टैबलेट खा ली थी, कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूं। हम सब ने मिलकर खाना खाया। सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में आकर इंतजार करने लगी।